अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी फरवरी की 2 तारीख इतवार की रात है, लेकिन पाकिस्तान में फरवरी की 3 तारीख और सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। ऐसे मौके पे मेरे सामने इस वक्त बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका से भी है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिनका ताल्लुक अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान के भी बहुत से इशूज से। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं चंद का जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आगाज़ इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि मुझे हैरत भी है, मुझे परेशानी भी है, मुझे अफसोस भी है और किसी हद तक मुझे खौफ भी आता है जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल मेन सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, उसका जिस तरह से शरीफ जरदारी आसिम रजीम अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ये बात मैं आपके बड़े क्लियर तरीके से आपको समझाना भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गाली तो फौज को बहुत ज़्यादा पड़ती है, पूरी की पूरी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को इल्ज़ाम उसका उठाना पड़ता है, उनको उनकी रेपुटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन जो कुछ भी एक आर्मी चीफ अपने इक़्तिदार के लिए करता है वो प्रिंसिपली तौर पर खालिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के जरिए करता है। और जो कुछ भी पाकिस्तान में मैनेजमेंट की जा रही है, मैजिस्ट्रेट्स की, मीडिया की, सहाफ़ियों की, वकला की जा रही है, जजेस की जा रही है, मीडिया टाइकून्स की जा रही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जा रही है, वो सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो ISI के जरिए की जाती है। वो तो चलें होती है, उसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ISI का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। अब डॉक्टर शहबाज गिल जो फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अपना वीलॉग भी करते हैं, गुज़श्ता 3-4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस यूरोप और इस वक्त वो इटली में मौजूद हैं, जहां से चंद घंटे पहले उन्होंने इटली के एक शहर ब्रशा से उन्होंने अपना एक वीलॉग किया, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। उन्होंने संडे के दिन, इतवार के दिन, एक बहुत बड़ा वहां उन्होंने रैली निकाली इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसमें कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है, डायस्पोरास में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मकबूल है। जो चीज़ इसमें परेशान कौन है, अच्छा ये शहर जो है ये नॉर्थ ईस्ट इटली में है, एल्प्स से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लोम्बार्डी रीजन के अंदर ये दूसरा बड़ा शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है। और यहाँ पर फॉर सम रीज़न, मुझे ठीक तरह से पता नहीं क्या वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पाकिस्तानी मौजूद है। और डॉक्टर शहबाज गिल अपने वीलॉग के अंदर उसकी तस्वीर, अपनी फुटेज के जरिए ये बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर एक रैली के लिए इकट्ठी हुई। ऐसा लगता था कि आप गुजरात में हैं, गुजरावाला में हैं या लाहौर के अंदर मौजूद हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल, मतलब अगर ये सब कुछ इतना ही होता तो मुझे इस वीलॉग में इसका मैं बिल्कुल भी जिक्र ना करता। लेकिन जिस चीज़ से मुझे बहुत परेशानी है, जिसकी वजह से मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, वो क्लिप्स हैं जो डॉक्टर शहबाज गिल ने दिखाए। अगर डॉक्टर शहबाज गिल वो वीडियो क्लिप्स ना दिखाते, सिर्फ ज़बानी उसका कह देते, तो शायद फिर भी मैं इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड ना होता इस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन उन्हें वीडियो क्लिप्स दिखाए कि किस तरह से इस रैली को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, अब तो प्रीमियर कहते हुए भी अफसोस होता है, शर्म आती है कि ISI ने किस तरह से इटली में जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके घर वालों को ट्रैक किया। पाकिस्तान में किसी के बाप को, किसी के चचा को, किसी के ताया को, किसी की माँ की, किसी की बहन की, उनको थ्रेट लगाई और उनसे वीडियो स्टेटमेंट्स इशू करवाई, ये कहने के लिए कि हमारा इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ब्रशा में जो ये इसे कहते हैं पाकिस्तानी रैलीज निकाल रहे हैं इमरान खान के लिए, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है या हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमारा PTI से कोई ताल्लुक नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कुन इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर तो जो इस्तेमाल ये कर ही रहे हैं, वो तो जितने भी तरक्के हुए गले सड़े घटिया किस्म के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का या वहाँ की पुलिस का सियासत को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो लेवल ऑफ डेस्परेशन है वो अब इतनी बढ़ चुकी है कि ISI का दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तानी डायस्पोरास को हरासा करने के लिए, जो क्लियरली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के एम्बेड पे फॉल करता है। आज आपके ताल्लुकात चलें अच्छे हैं CIA के साथ, MI6 के साथ या बरतानवी या मगरबी हुकूमतों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक है, कल कला को ये नहीं होंगे। यही चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही हैं, यही चीज़ें इस एजेंसी को रोग करार देने के लिए इस्तेमाल होंगी। ये सारी की सारी एविडेंस, पाकिस्तानी कमज़ोर हैं, पाकिस्तानी अंग्रेज़ी लिखने में, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कमज़ोर हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरास के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीज़ों को ठीक तरह से डॉक्यूमेंट कर सकें। लेकिन रेस्ट इज शो, मैं आपको एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हिस्ट्री बता रहा हूँ कि आपकी एक एक हरकत जो है उसको मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, खा वो बरतानिया की हों या अमेरिका की हों या इटली
की हों, वो डॉक्यूमेंट कर रही हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन तो इजराइल की भी की जाती है, इजराइल की भी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, मतलब जिससे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप किसी का नहीं है। ये तो इजिप्ट के साथ भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उनकी भी तमाम एक्टिविटीज़ डॉक्यूमेंट की जाती हैं। तो यही चीज़ें किसी स्टेज पे जाके इस एजेंसी को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी। और इस हवाले से मैं बहुत हैरान हूँ कि आईएसआई के जो अफसरान हैं वो खुद इसको समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ें जो इस वक्त वो कर रहे हैं डेस्परेशन में, इसकी उनके लिए इन द लॉन्ग टर्म में किस किस्म की इम्प्लीकेशंस होंगी। अच्छा, अब ये जो कुछ है ये सिर्फ कोई इटली या यूरोप में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में आईएसआई से यही कुछ करवाया जा रहा है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने अमेरिका के अंदर भी आ रही हैं, जहां मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तानियों की, ये ग्रुप्स हैं डिफरेंट जगहों पे, उन पे असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। और इन असरअंदाज होने की कोशिशें जो हैं, इससे पाकिस्तान की एम्बेसी जो है अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में, वो लीड करती है। बरतानिया में भी पाकिस्तान का जो मिशन है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा सरगर्म है। सूरत हाल इतनी अफसोसनाक हो चुकी है, माजी का हमें नहीं पता कि क्या माजी में भी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जो हैं, सिर्फ यही बेचारे काम करते थे। शायद यही काम करते होते, हमें उसकी आगाही नहीं थी, शऊर नहीं था। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो रजीम है पाकिस्तान में, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर्स को, मिशन चीफ्स को, डिप्टी चीफ मिशंस को, उनको बिल्कुल अपने टूल और अपने हथौड़े के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि सुनने में ये भी आता है, अगर एम्बेसी के अंदर से जो बातें निकलती हैं, कि अब एम्बेसडर्स रहे ही नहीं। बरतानिया और अमेरिका के एम्बेसडर्स तो बिल्कुल ऐसा है कि जो आईएसआई के ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं एम्बेसीज में, वही एम्बेसीज को चलाते हैं। और एम्बेसडर महज एक फिगर हेड है, वो तो उनका बस नहीं चलता, वो तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में ये मुमकिन नहीं है। वरना आईएसआई के किसी कर्नल को, ये ब्रिगेडियर, वो एक्टिंग जो अफसर है, उसी को अमेरिका में जो है पाकिस्तान का एम्बेसडर लगा दिया जाता। अब इस वक्त जो चीज़ हम देख रहे हैं कि अच्छा, मैं एक इसमें थोड़ा सा जिक्र ये कर दूं, मैंने पॉइंट लिखा हुआ था, फिर ये रह जाएगा, कि ये जो आईएसआई के अफसरान है, ये अपने आप को कन्विंस कैसे कर रहे हैं ये तमाम हरकतें करने के लिए, जैसी कि अभी हमने इटली में देखी। क्योंकि आखिर ये अपने आप को क्या बताते हैं कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम जनरल आसिम की नौकरी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, शरीफ जरदारी रजीम के हम लॉयल हैं, या हम पाकिस्तान के लॉयल हैं, या हम इसे कहते हैं अपनी कोई ज़ाती नौकरी बचाने के लिए करें? आखिरकार अपने अंदर भी तो इंसान का एक डायलॉग होता है, वहाँ ये अपने आप को क्या बताते हैं? जो वीडियो मैसेजेस इन्होंने इशू करवाए, जो कि डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने वीलॉग में, जो उनका लास्ट वीलॉग है, उसमें उन्होंने दिखाए, उसमें यह कि हर आदमी से कहलवाया जा रहा है कि मैं पाकिस्तान का वफादार हूँ, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी अजीब डेफिनेशन है। इससे ये पता चलता है कि अभी भी एक ही बेसिकली नैरेटिव है आईएसआई के अफसरान के पास, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ नहीं हो सकते। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की तमाम डेफिनेशन जनरल आसिम मुनीर और शरीफ जरदारी आसिम रजीम बन चुके हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आईएसआई की अफसरान रात को कभी तहज्जुद पढ़ के या नमाज इशा पढ़ने के बाद कभी गौर तो करें कि हमसे क्या काम करवाया जा रहा है। क्या हम इसी चीज़ के लिए पाकिस्तान की सो कॉल्ड प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर भर्ती हुए थे? किस हद पर हम आ चुके हैं? अच्छा, अमेरिका के अंदर जो क्या सूरत हाल है कि अमेरिका में पाकिस्तानी फिजिशियंस की जो बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो गालिबन अब तकरीबन 50 बरस से ज़्यादा अरसे से चल रही है, मेरा ख्याल 70s या लेट 60s, नहीं तो शायद 70s से ये एसोसिएशन चल रही है और बहुत अच्छा काम किया। अपना की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ द पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुझे मुसलसल मुख्तलिफ फिजिशियन मुझे शिकायत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस डाल रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि कैसे अपना की जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो एक खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स कर रही हैं अपना की डायरेक्शन को बदलने के लिए। और वो ये पॉलिटिक्स कर रही हैं एक साबिक, एक एक्स प्रेसिडेंट, जो पिछले नहीं, उनसे जो पिछले प्रेसिडेंट थे जिनका ताल्लुक एएनपी के साथ था बहुत एक्टिव, उनके साथ मिलके जो प्रेसिडेंट है अपना की, वो अपना की एक पॉलिटिकल डायरेक्शन को बदलने के लिए एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। अच्छा, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज एम्बेसीज काम भी यही करती हैं बदकिस्मती से। लेकिन जो प्रेजेंट एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, रिजवान शेख साहब, उनको तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि भेजा ही इस मैंडेट उनका ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी ओपिनियंस को, उनके एक्सप्रेशन को उन्होंने कंट्रोल करना है। और अगर मैं ये कहूँ कि एम्बेसडर साहब जब से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते। खाना पीता करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसके अलावा बाकी काम वो यही करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को मैंने कैसे जो है वो कंट्रोल करना है। तो अब इल्ज़ाम मसलसल ये लग रहा है अपना के अंदर से, और ये मुख्तलिफ यानी लोग हैं, कोई ओहायो में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है, कोई टेक्सास में, वो सब मुझसे मसलसल मुझे ये ब्रीफ कर रहे हैं। और वो चाहते भी थे कि मैं इसके ऊपर खुल के एक पोजीशन लूँ, लेकिन मैंने ऐसी पोजीशन लेने से गुरेज किया। इक्का आध मैंने कमेंट किए हल्का फुल्का, लेकिन मैंने कोई ज़्यादा इसके बारे में कमेंट नहीं किया कि ये सब कुछ हो रहा है।
और वो उनका उनका इल्ज़ाम ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं अपना की, वो जहाँ जहाँ देखती हैं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंपैथेटिक एग्जेक्टिव है, तो वो उसको एक या तो बदलने की कोशिश करती हैं या डायरेक्शन उसकी बदलती हैं। और इस हवाले से कनाडा के अंदर जो अपना का चैप्टर था, जो वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर, गालिबन डॉक्टर एवान जो है, उन्होंने कायम किया था, उसको कैसे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उन्हें रिब्यूक किया और उनसे उनकी लीडरशिप पोजीशन जो है उन्होंने छीनने की कोशिश की। इस हवाले से शायद डॉक्टर साहिबा जो हैं उनको अंदाज़ा ना हो कि अपना के अंदर अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स उनके इस कॉन्डक्ट के हवाले से कितनी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा था, मैंने इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खुल के कमेंट नहीं किया, मेरे पास बड़ी एविडेंस है कि मेरे पास बहुत डिटेल्स इसकी थी। लेकिन अब से 2 दिन पहले कनाडा में बैठे हुए जनाब हैदर मेहदी साहब ने इस हवाले से 2 ट्वीट किए। मेरा ख्याल है 2 से ज़्यादा वो कर चुके हैं। एक पहले उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया, फिर उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया, फिर उसके अलावा उन्होंने इसको फॉलो अप किया, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर की, और उन्होंने अपना के जो डिफरेंट चैप्टर्स के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपको इन इश्यूज़ को देखने की ज़रूरत है। जो पहला उन्होंने ट्वीट किया वो इस हवाले से था कि अटलांटा के अंदर अपना का जो एनुअल कन्वेंशन हो रहा था, आई थिंक 31 जनवरी एंड 1 फरवरी को जो हो चुका है, उसके अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर रिजवान शेख साहब को बुलाने का जो इकदाम है प्रेसिडेंट साहिबा का अपना का, उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा गलत इकदाम है। बिकॉज रिजवान शेख साहब को बहाना तो आपका ये है कि ये पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस एम्बेसडर ने अपने आप को कंडक्ट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ खालिसन जनरल आसिम मुनीर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इनकी कोई और हैसियत नहीं है। ये उनके हाथ में एक टूल और एक हथौड़ा है और आपको इनको नहीं बुलाना चाहिए था। अब जब उन्होंने ये ट्वीट किए तो उसके बाद अपना के अंदर इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बहस जो है वो छिड़ गई है। बहुत ज़्यादा बहस यहाँ इस वक्त हो रही है अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। अब जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको वेलकम किया कि बड़ा अच्छा किया हैदर मेहदी साहब ने कि उन्होंने एक चीज़ जो जिसका लावा पक रहा था उसे वो दुनिया के सामने ले आए हैं, उसकी वजह से एक ओपन डिबेट इस पर हो सकती है। वहाँ बहुत से और भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपना को खामखा इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो ड्रैग किया जा रहा है। और वो मैं उसके हवाले से कुछ कमेंट्स मैं इसमें करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको इस स्टेज के ऊपर अपना के अंदर किस किस्म के आर्गुमेंट्स और किस किस्म की डिबेट है उसके चंद पॉइंट मैंने अपने सामने लिख के रखे हुए, वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ फॉर एंड अगेंस्ट, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस किस्म के मसाइल खड़े करती हैं। मैं समझता हूँ कि अपना की लीडरशिप को, उसकी सेकेंडरी लीडरशिप को, उसके मेम्बरान को इन इश्यूज़ पे डिस्कशन और डिबेट करने की ज़रूरत है, हेड ऑन इन इश्यूज़ को ग्रैपल करने की ज़रूरत है, और ताकि इस क्राइसिस से इस ऑर्गेनाइजेशन को निकाल सकें। वरना इसका जितना कितना भी असर रसूख है, मैंने वैसे महसूस किया कि चर्चा बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में इनका कोई बहुत ज़्यादा असर रसूख नहीं है, और ये इतने ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है जितना कि मतलब समझा जाता है। वो ठीक है कि इवेंट कर लेते हैं, उसके साथ कमर्शलाइजेशन भी रिलेटेड होती है, फंड रेजिंग वगैरह हो जाती है, कल्चरल इवेंट्स हो जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल भी को खास नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है वो भी ज़ायल हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से बखरे हो सकते हैं, इसके पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाएंगी, इसलिए इस मौके के ऊपर ज़रा दानिशमंदी की ज़रूरत है। तो पहले मैं बता दूं कि इश्यूज़ बेसिकली तौर पे हैं क्या। जो इल्ज़ाम लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं, लीडरशिप है, और उनके एक एक्स प्रेसिडेंट हैं जिनका ताल्लुक ANP से बहुत ज़्यादा, ये दोनों मिलकर एम्बेसी के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। और एम्बेसडर तो सभी जानते हैं कि रिजवान शेख साहब जो हैं उनको भेजा इसलिए गया है कि कम्युनिटी के नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए। और ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान के की एम्बेसडर्स जो हैं वो सिर्फ ISI के कंट्रोल में हैं। ISI की मर्जी के बगैर वो शायद खाना भी नहीं खा सकते, नाश्ता भी नहीं कर सकते, वो टोटली तौर पर ISI के कंट्रोल के ऊपर है। सो इसमें जो है एक रूमर ये भी चलती है कि चंद हफ्ते पहले एक मेजर जनरल साहब के ज़रिए एक बाकायदा यूनिट कायम किया गया जिसको बहुत ज़्यादा फंडिंग दी गई है। कुछ फंडिंग उसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट की है, कुछ फंडिंग उसको डायस्पोरा से रेज करके दी जा रही है। उसका मकसद भी पाकिस्तानी कम्युनिटी और डायस्पोरास के नैरेटिव को कंट्रोल करना है। अब अपना के अंदर एक आर्गुमेंट जो है दूसरी साइड से वो क्या है, वो दूसरी साइड से एक आर्गुमेंट तो ये है कि अपना एक 501c3 एक NGO है, नॉन प्रॉफिट, अमेरिका के कानून के तहत बना है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा NGO है जो पॉलिटिक्स में पोजीशन नहीं ले सकता, उसको पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मुझे कई दफ़ा लोगों ने बताया कि हमारी दरअसल मजबूरी है। मैंने अचानक कुछ दिन पहले मैंने एक अटर्नी से, एक अमेरिकन अटर्नी से जो पब्लिक लॉ पब्लिक पॉलिसी में डील करते हैं, उनसे मैंने ये सामने जिक्र किया कि अपना में ये ख्याल है। तो वो बड़े हंसे, बड़े कहके मारे, उन्होंने अमरीकी कहके वैसे मार देते हैं, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के मुकाबले में ज़्यादा खुल के कहका मारते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये किसने बता दिया अपना के लोगों को। अब असल में अमेरिका में कदगन अगर है 501c3 के ऊपर, तो वो इस हद तक है कि आप
पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के लिए प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर या सेनेट या कांग्रेस की कैंपेन में उनके लिए डायरेक्टली फंड रेजिंग नहीं कर सकते और कैंडिडेट्स को एंडोर्स नहीं कर सकते। यानी आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को या प्रेसिडेंट बाइडेन को एंडोर्स नहीं कर सकते, किसी कांग्रेसमैन सेनेटर को एंडोर्स नहीं कर सकते, डायरेक्टली उनके लिए फंड रेजिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप अमेरिका की पॉलिटिक्स में, दुनिया की पॉलिटिक्स में पोजीशन ले सकते हैं। और बहुत सी जो पब्लिकेशंस और न्यूज़पेपर्स वगैरह भी हैं वो भी 501c3 ही होते हैं। और बहुत से एनजीओज हैं जो पॉलिटिक्स पे, ह्यूमन राइट्स पे, हर किस्म की चीज़ के ऊपर पोजीशन लेते हैं। तो ऐसी तो कोई कदगन जो है एग्जिस्ट नहीं करती। अब आई डू नॉट नो कि अपना के मेम्बरान के जहन में ये बात क्यों चली गई, या वो महज उसको एज एक्सक्यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जिसे डिस्कस करना चाहिए। तो अपना किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान की, अमेरिका की, उस पर खुल के पोजीशन जो है वो ले सकती है। अब मैं उन तमाम लोगों से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ जो समझते हैं कि भाई अपना को इमरान खान के लिए आवाज़ उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि अपना के तमाम मेम्बरान जो हैं वो कोई पीटीआई के तरफदार हों या इमरान खान को हीरो समझते हों। ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। हर पढ़े लिखे शख्स के पास ये हक है कि वो इमरान खान की लीडरशिप से डिसएग्रीमेंट कर सके। इमरान खान ने 20 गलतियां की हैं और लोगों के झुकाव जो है वो और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ भी हो सकता है। वो प्रो पीपीपी हो सकते हैं, प्रो एएनपी हो सकते हैं, प्रो पीएमएलएन हो सकते हैं, प्रो एमक्यूएम हो सकते हैं, कुछ लोग प्रो एस्टैब्लिशमेंट या प्रो जनरल साहिबान भी हो सकते हैं। ये उनकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है। तहम इमरान खान के लिए तो उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि इमरान खान को रिहा कर दें, वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अपना को एज ए रिस्पॉन्सिबल बॉडी जो ये क्लेम करती है कि हमारा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, उन्हें बहुत सी चीज़ों के ऊपर इस स्टेज पे गौर करने की ज़रूरत है। और मैंने कुछ आइडियाज़ मैं चाहता हूँ मैं रखूँ यहाँ पे आप सबके सामने। पहला आइडिया ये है कि अपना को पाकिस्तान की एम्बेसी से अपने आप को डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। हैदर मेहदी का ये पॉइंट कि एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट नहीं करता, आइडली थ्योरेटिकली ये होना चाहिए कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि एम्बेसडर रिजवान शेख या कोई भी एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान की रियासत को और वहाँ के माशरे को या उसकी ज़रूरियात को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता। वो इस वक्त वहाँ की छोटी सी रूलिंग एलीट को रिप्रेजेंट करता है। सो अपना का एक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान की एम्बेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी चीज़ जो इल्ज़ाम अपना पे एक इंटरनल डिबेट है, अपना वाले कहते हैं कि हमें एम्बेसी से और हुकूमत से ताल्लुक़ रखना है क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर बहुत से वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को हम रन करते हैं, स्कूल रन करते हैं, चैरिटी वगैरह को रन करते हैं। यहाँ पर भी काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अपना को ये सोचना चाहिए कि अगर आप कोई स्कूल कॉलेज को रन कर भी रहे हैं तो उससे 250 मिलियन या 25 करोड़ की आबादी का क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर अपना एक पॉलिसी पोजीशन ले चंद की इश्यूज़ पे और उसके ज़रिए अमेरिका में पोजीशन ले और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जब भी बात करे तो पोजीशन ले, बजाय इसके कि अपना के प्रेसिडेंट्स पे ये इल्ज़ाम भी है कि जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो ये चाहते हैं कि इनको एयरपोर्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ शहरों के अंदर इनको प्रोटोकॉल मिले, इनको लोग रिसीव करने के लिए आए, इनका बैग उठाएं, फिर अहम लोगों से, जर्नल साहिबान से इनकी मुलाकात भी हो जाए। तो इन चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो वो जो बड़े इशूज़ हैं जिस पे अपना को पोजीशन लेनी चाहिए वो क्या है, वो इशूज़ मैं चंद आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपना इमरान खान को छोड़ें, इमरान खान को अलग कर दें, लेकिन अपना की ये पोजीशन तो होनी चाहिए ना कि पाकिस्तान के अंदर एक मीनिंगफुल, जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका में जमहूरियत और डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में जमहूरियत हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम करें, वहाँ अवाम की राय का एहतराम किया जाए। अपना की ये तो पोजीशन हो सकती है ना कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को जिस तरह से कोलैप्स करवाया जा रहा है ये हमें मंजूर नहीं है। अपना की ये तो पोजीशन हो सकती है ना कि पाकिस्तान में जिस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमसे बेजा में रखा जा रहा है, ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इस पर हम आवाज़ उठाते हैं। ये तो पोजीशन हो सकती है ना कि पाकिस्तान में जिस तरह से आज़ादी सहाफ़त को कुचला गया है, जिस तरह से इंडिपेंडेंट मीडिया जो सोशल मीडिया है उसको जिस तरह से उसका रास्ता रोका जा रहा है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसी तरह से अपना पाकिस्तान का जो स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक है, करिकुलम है, उसके ऊपर भी आवाज़ उठा सकती है। हो सकता है कि अपना के बहुत से लोग, चूँकि डॉक्टर्स जो हैं शायद पॉलिटिक्स में इतने, पॉलिटिकल प्रोसेस और डिस्कोर्स में रवायती तौर पे इतने डीप नहीं रहे, तो उनको मेरी बात ना समझ आ रही हो, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन पे अगर अपना स्टैंड लेगी तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों को किसी भी स्कूल कॉलेज की फंडिंग से कहीं ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको सर्व कर सकती है। ठीक है, अच्छा। और अपना को सोचा नहीं, मैं हैरान हूँ कि 40 साल से उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्हें नॉर्थ अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट ऑनलाइन पब्लिकेशन कायम करनी चाहिए जिसकी अपना इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड हो, जिसे अपना कंट्रोल ना करती हो, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन के जो इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के जो इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर अपना जो है, मतलब वो एक एडिटोरियल पब्लिकेशन जो है वो उसके ऊपर काम कर सकती है।
और साथ ये भी एक ही चीज़ है कि क्या अभी तक अपना के लोग 40 साल से ये मीना बाज़ार और ये फैशन शो और ये कपड़ों की खरीदो फरोख्त जो है और ये म्यूज़िक शो, इससे बोर नहीं हुए? ये चंद सवालात अपना के हवाले से मैंने रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ हम डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अब चले पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि चूँकि इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से एहतजाज का उन्होंने फैसला किया। इस वक्त रजीम की निगाहें जो हैं वो लाहौर के अंदर पंजाब में आलिया हमज़ा के ऊपर मरकूज़ हैं, जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और 8 फरवरी का उन्होंने जलसा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी इजाज़त तो ज़ाहिर नहीं मिल सकेगी, लेकिन स्याह दिन हो या जलसा हो, तो इस वक्त ख़तरा बहुत ज़्यादा ये भी है कि कहीं आलिया हमज़ा को गिरफ्तार ही न कर लिया जाए, डिटेन ही न कर लिया जाए, कहीं गुम ही ना हो जाए। बहरहाल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उनके ऊपर है, जो कह रहे हैं कि सवाबी का जो जलसा होगा 8 फरवरी को, वो सवाबी की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लोगों का एक कॉन्ग्रीगेशन या इज्तिमा जो है वो होगा। अब जुनैद अकबर साहब ने गुज़िश्ता 24 घंटों में पेशावर में एक पॉलिटिकल कन्वेंशन था बहुत ज़ोरदार किस्म का, उससे उन्होंने एक 20-22 मिनट का खिताब किया, जो खासा बड़ा आर्टिकुलेटेड खिताब था, सब्सटेंटिव इशूज़ पर उन्होंने बात की। उसका पाकिस्तान के अखबारात में कहीं ज़िक्र नहीं है। वहाँ अंग्रेज़ी में ये खबर लगाई गई है कि रिपोर्टर्स के साथ और मीडिया से बात करते हुए जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हमारे पाकिस्तान के इदारों के साथ राब्ते हमेशा से हैं और रहे हैं, और अभी भी हमारे इदारों के साथ राब्ते चल रहे हैं और हम पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। अब मैंने देखा नहीं उनका ये मीडिया इंटरेक्शन कहीं वीडियो की शक्ल में कि मैं कह सकूं कि उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे। मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी के अखबारात या अखबारात जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है एक नैरेटिव को एक डायरेक्शन में शेप करने के लिए। उसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल ये है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की, मैंने जो पिछला वीलॉग किया उसमें मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, एक हेडलाइन थी डॉन अखबार की कि मोहसिन नकवी और अयाज सादिक जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं उनकी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में दोनों ने ये गौर किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एटीट्यूड था टूवर्ड द नेगोशिएशंस वो ठीक नहीं था। तो जो उस खबर में और कुछ नहीं था, तो मैंने उस पर वो तस्वीर भी दिखाई, मैंने वो खबर भी दिखाई डॉन की, मैंने कहा भी कि डॉन.com की खबर है, और मुझे ऐसा लगता है कि डॉन.com की जो भी खबरें होती हैं, ये भाई लोग जो हैं ISI वाले या ISP वाले खुद ही इनको लिख के देते हैं, बिकॉज ये सहाफ़ती बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एक PR किस्म की एक्सरसाइज है, ये अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। अब से चंद घंटे पहले मैं अखबार देख रहा था पाकिस्तान के, मैंने देखा कि बिल्कुल वही उसी किस्म की स्टोरी, उसी किस्म की तस्वीर के साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो ट्रिब्यून पेपर है उसके ऊपर थी। अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने वीलॉग में गलती से इसको डॉन कह दिया, ये ट्रिब्यून ही की स्टोरी थी, और मैंने बाकायदा अपने पास नोट किया कि मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए अगले वीलॉग के अंदर कि मुझसे गलती होगी, मैंने डॉन के ऊपर इस 2 नंबर स्टोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर मुझे पिछला मैंने अपना चेक किया तो वो डॉन की स्टोरी अलग थी, ये ट्रिब्यून की स्टोरी अलग है। एक ही किस्म की स्टोरी जो पहले डॉन में छपी है, हूबहू उसी किस्म की स्टोरी जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उसके 5, 6, 7, 8 घंटों के बाद जो है वो छापी गई है। इससे क्या पता चलता है? इससे बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़हन में आती हैं। एक तो ये है कि कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है, या तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब की इस स्टेज के ऊपर PR और पब्लिक रिलेशन करने की कुछ ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब अपने आप को बहुत ज़्यादा मौसर और क्रेडिबल और कामयाब बना के दिखाना चाहते हैं। किसको दिखा रहे हैं? ये ग़ालिबन हो सकता है कि हुकूमत का जो पूरा सेटअप है पाकिस्तान में, वहाँ पर जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम को मोहसिन नकवी साहब अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बिकॉज़ मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में जब वो एक पासपोर्ट ऑफिस गए तो वहाँ उन्होंने अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी कामयाबी का उन्होंने क्रेडिट लिया, और इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर ये जो मिस्टर बीच आए पाकिस्तान में, जेंट्री बीच, उनका भी मोर और लेस जो है मोहसिन नकवी साहब ने उसका क्रेडिट लिया। हालांकि हमें साफ नज़र आता है कि जेंट्री बीच टेक्सास से हैं, और टेक्सास ही से इनके जो स्टीव पेन है, इनके लॉबिस्ट का भी वहाँ से ताल्लुक है, तो मोहसिन नकवी साहब से ज़्यादा वो लॉबिस्ट नहीं वो काम किया होगा। तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ भी एक क्रेडिट लेते हुए नजर आए। यहाँ मोहसिन नकवी साहब क्रेडिट ले रहे हैं, या जो ये स्टोरीज छपवा रहा है, जो भी एजेंसी छपवा रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अंग्रेज़ी अखबारात के ज़रिए एक नैरेटिव शेप करना चाह रहे हैं कि हुकूमत ने या रजीम ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेगोशिएशन में इंगेज करने की बहुत सिंसेयर सच्ची कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका रवैया ये एटीट्यूड ठीक नहीं था। कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से अखबारों को इस्तेमाल करके मोहसिन नकवी की इस किस्म की PR और पब्लिकेशन जो है वो की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप लोग अपने कमेंट करें, मुझसे हो सकता है बहुत ज़्यादा बेहतर आप इसके बारे में हमसे कोई ओपिनियन या एनालिसिस या इनसाइट जो है वो शेयर कर सकते होंगे। एक आखिरी चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने पिछले वीलॉग में कहा था, लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान में इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। वो ये है कि जहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है झटका मार के कनाडा के ऊपर और मेक्सिको के ऊपर, और एक तूफान मचा हुआ है जो बहुत एडवर्स किस्म का एक्शन है, वहाँ 10% टैरिफ चीन पे भी लगाया।
पाकिस्तान के अखबारात और ज़राए इब्लाग पर डिस्कशन हो रही है कि चीन ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। ये एक स्मोक स्क्रीन है। चीन ने जवाबी तौर पे कुछ नहीं किया, इसलिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जिन अपैलेट ट्रिब्यूनल्स की तरफ इशारा कर रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट, वो डिसफंक्शनल हैं गुज़श्ता कई बरसों से। सो बेसिकली तौर पे चीनी, अनलाइक कनाडा एंड अनलाइक मैक्सिको जो रिएक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, चीनी इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पे कोई रिएक्शन नहीं कर रही। ये भी जहन में आता है कि 10% ही इन पे क्यों ड्यूटी ठोकी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसकी वजह ये समझ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान चंद हफ्ते, ये चंद दिन पहले एक बड़ी लंबी मौसर टेलीफोन कॉन्वर्जेशन हुई और उसके बाद से चाइनीज़ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अमेरिका के इस नए प्रेसिडेंट से, जिसका रेटरिक तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इससे चीन अपने लिए, जिसका बायलैटरल ट्रेड 2022 में $800 बिलियन के दरमियान था और वो तकरीबन सारा ही चीन के फेवर में है। अमेरिका बहुत कम एक्सपोर्ट्स कर पाता है चीन को। उस बायलैटरल ट्रेड में आप कह सकते हैं कि शायद वो 60-70% जो है वो चीन के फेवर में। तो चीनी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत खौफ और ख़तरा था कि आने वाला प्रेसिडेंट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी, टैक्सेस, टैरिफ लगा सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से पहले ही आपको पता है, सेमीकंडक्टर्स हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, या इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या जो सब चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा, तो उनको ख़तरा था, उनको खदशात थे। और उन खदशात का उन्होंने हल ये निकाला है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ पे कोई रिएक्शन, रद्द-ए-अमल नहीं कर रहे। उन्होंने एक चालाकी से WTO का नाम ले दिया है, जो बेसिकली डेड और डिसफंक्शनल है। असल में दे नॉट रिएक्टिंग एट ऑल। वो ये वेट कर रहे हैं कि अगर वो अच्छे बिहेवियर का मुज़ाहरा करें डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप से उन्हें एक बेहतर डील मिलेगी और वो डोनाल्ड ट्रंप का जो सारा का सारा रेटरिक, गुस्सा है, उसे ठंडा करने की कोशिश करें। चीनी सियाने हैं एक्चुअली, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ठंडे तरीके से डील करते हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।